हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आज आपको प्रश्नावली 3.3 में जो दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको जो प्रतिस्थापन विधि होती है उससे हम हल करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब हमें एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, तो उन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? बेसिकली जब हमें दो समीकरण दे रखे होते हैं तो किसी भी एक समीकरण से, चाहे पहले समीकरण से और चाहे दूसरे समीकरण से, हम किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे x का मान निकालेंगे तो y की फॉर्म में, ठीक है, और y का मान निकालेंगे तो x की फॉर्म में। तो वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। एक से निकालेंगे 2 में रख देंगे और 2 से निकालेंगे 1 में रख देंगे, तो वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखेंगे इसको। जैसे हमारा पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। इनको मान लेते हैं। ये समीकरण 1 ले लेते हैं, ये समीकरण हम 2 ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से अगर यहां से हम x का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? देखिए ये 14 ऐसे रहेगा और y जो प्लस का है उधर कैसा पहुंच जाएगा? माइनस का। ये x का मान निकला है समीकरण 1 से। ठीक, अब यही मान उठा के कहां रख देंगे? समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये x जो हमारा 14 माइनस बाई है वो यहां पर रख देंगे। तो ये क्या हो गया? 14 माइनस बाई हो गया और ये माइनस का बाई बराबर 4। तो माइनस बाई कितना हो गया? माइनस का 2 बाई, ये 4 और ये 14 इधर प्लस का है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 बाई बराबर 4 में से 14 गया माइनस का 10, क्योंकि 14 में से 4 जाएगा नहीं। यहाँ 4 प्लस का है और 14 कैसा है? माइनस का है। तो अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस नंबर बड़ा है, तो माइनस का 10 बचेगा यहाँ पे। ये माइनस कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 10 और 2 इसके नीचे लाएंगे, 2 पंचे 10। तो y हमारा कितना निकला है? 5। y का मान कितना निकला है? 5। अब अगर x निकालना चाहें, अब x, तो x बराबर क्या है? 14 माइनस बाई, तो 14 माइनस बाई कितना? 5। तो x कितना आ गया? 14 में से 5 गया 9 आ गया। ठीक, देखिए ये x का मान निकला, ये y का मान निकला, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, x y का मान। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। किसी भी दो समीकरण युग्म में दे रखे हैं कोई भी, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना इस तरीके से करता है। ठीक, अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है? s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक, तो ये समीकरण 1 ले लेते हैं, ये वाला समीकरण नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण से s का मान निकाल लेते हैं, दूसरे में रख देंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से अगर s का मान निकाले तो क्या होगा? 3 और t उधर प्लस का पहुंच जाएगा, तो 3 प्लस t हो गया। ये s का मान निकला है। ठीक, और यही s का मान उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s बटे 3 है, s की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी बटे 3 प्लस क्या करेंगे? टी बटे 2 और बराबर क्या लिखेंगे? 6। अब इनको लासा लेके हल कर लेंगे। तो 3 2 का लासा कितना हुआ? 6। 3 दूनी 6, 2 आया, 2 की गुणा इन दोनों से करेंगे, 3 प्लस टी से, प्लस 2 3 6, 3 आया, 3 की गुणा इस वाले टी से करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो गया ये, और 2 की टी से 2 टी हो गया, ये 3 टी हो गया। ठीक है, बराबर 6 और ये बटे वाला 6 उधर भेज देंगे, तो कैसा पहुंच जाएगा? हमारा गुणा में पहुंच जाएगा ये। ठीक, तो 3 टी और 2 टी कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 5 टी, ये 36 हो गया, और ये 6 प्लस का इधर कैसा जाएगा? माइनस का।
तो टी बराबर कितना, 36 में से 6 गया यहाँ 30, और ये 5 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 5 एकम 5, 5 36, तो टी कितना निकला हमारा 6। टी कितना आ गया यहाँ पे 6। जब टी का मान 6 आ गया तो यहाँ एस निकाल सकते हैं आसानी से। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस टी, और टी मतलब 6, तो एस कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ टी कितना आ गया 6 आ गया 9 आ गया। अगर चेक करना चाहें इसको तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो 9 में से 6 गया कितना बचा 3 बचा। ठीक है, यहाँ भी चेक करना चाहें तो 9 प्लस 5 14 हो गया, और 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। मतलब ये जो मान निकले हमारे एक्स वाई के, दोबारा हम समीकरण में रख के चेक कर लेंगे। अगर LHS RHS बराबर आती है तो ये एक्स वाई एस टी पी क्यू जो भी है उसके मान सही है। ठीक, तो दोनों वाले ये भाग हमारे कंप्लीट हो गए। अब आइए इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। 9x माइनस 3y बराबर 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज देख रहे हैं हम कि अगर इस समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब दोनों समीकरण एक ही जैसे है। अगर इसमें से 3 कॉमन ले लें, इसको काट दें, दोनों समीकरण एक ही जैसा बन जाएगा। हमारे पास दो समीकरण ही नहीं है, एक ही समीकरण है देखा जाए तो। देखिए ये पहला समीकरण है। ठीक है, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें इस दूसरे वाले समीकरण में से, दूसरे वाले में से अगर 3 कॉमन ले लेते, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और बराबर 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, और ये वाला 3 उसके बटे भेज देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए ये पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण भी सेम यही है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अगर हम एक समीकरण से मान निकालेंगे दूसरे में रखेंगे तो वहां पर जो चर है हमारे वही कट जाएंगे दोनों। अगर y है तो y कट जाएगा, x है तो x कट जाएगा। तो वहां से मान निकाल ही नहीं सकते जब तक हमारे दोनों समीकरण अलग अलग नहीं होंगे, तब तक हम वहां से x y के मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर y का मान निकालना चाहें तो माइनस वाई बराबर 3, और 3x उधर कैसा पहुंच जाएगा, माइनस का पहुंच जाएगा। अगर ये माइनस उधर भेज देंगे तो ये 3x प्लस का हो जाएगा, और 3 कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तुम्हारा यही हल हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, y बराबर 3x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x के मान हम रखते जाएंगे और y के मान निकलते जाएंगे। जितने भी x के मान रखते जाएंगे, अगर 1 रख देंगे तो y 0 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से मान निकलते हैं। लेकिन हम x y के अलग अलग यहाँ पर मान नहीं निकाल सकते। ठीक, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों समीकरण हमारे एक जैसे हैं, इसीलिए मान हम नहीं निकाल सकते। अब इसका चौथा वाला भाग देखते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा। चौथा वाले में क्या है, इसमें हर जगह पे देखिए पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो इसको पहले हटाते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ नोट करेंगे, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, ये वाला समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। इनको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो जैसे हमारा 0.2x समीकरण 1 से, और 0.3y और बराबर कितना है 1.3। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे कितने आ जाएंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितने आ जाएंगे 10, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितने आ जाएंगे 10। अब इनका अगर लासा लेंगे तो 10 का 10 ही होगा, और ये क्या आ गया हमारा 2x प्लस 3y, और इधर भी 13/10, ये 10 कट गया। तो हमारा पहला समीकरण आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर ले लेते हैं हम 3। ठीक, इसी तरीके से समीकरण 2 से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.4x 0.5y और 2.3 ये बराबर लिखा है इधर। ठीक, यहाँ भी यही काम करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10। नीचे 10 क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है। जब एक अंक होता है तो नीचे एक ही 0 बढ़ाते हैं। ठीक, 2 अंक होंगे तो 100 कर लेंगे, फिर इनका लासा लेंगे तो 10 का 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4x, ये हो गया 5y, ये हो गया 23/10, 10 से 10 ये कट गया, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया समीकरण नंबर 4।
ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 दोनों को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर 2x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 माइनस का 3y, 13 माइनस 3y, फिर x निकालेंगे तो 13 माइनस 3y, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, ये हमारा x का मान निकल आया। समीकरण 3 से x का मान निकल आया। अब यही x का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 हमारा देखिए ये है, यहाँ पर x का मान ये रख देते हैं, तो यहाँ 4x है, 4x है, तो x जगह पे ये पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y, और बराबर में कितना लिखा है यहाँ पे, ये हमारा 23 लिखा है। इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 के अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 की 13 से 13 दूनी 26 हो गया, माइनस 2 तियां 6y और प्लस 5y, बराबर कितना हो गया, 23 हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक, 5y प्लस का है, 6y माइनस का, तो 5y में से 6y गया तो क्या बचा, माइनस का y बचा, बराबर में 23, और ये 26 प्लस का है, उधर जाकर कैसा पहुंच जाएगा, माइनस का, तो माइनस y बराबर 23 में से 26 गया तो माइनस का 3 बचा, ये माइनस माइनस कट गया, y कितना आ गया हमारे पास, y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, और जब y का मान 3 आ गया तो हम निकालेंगे x कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ y का मान रख देंगे, तो 13 माइनस 3, और y है, y की जगह रख देंगे 3, और नीचे कितना रखेंगे, 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9, और नीचे 2, तो 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4, और नीचे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, x बराबर 2 आ गया, और y बराबर 3 आ गया। चेक करना चाहें 2 3 को यहाँ रख के देख लेते हैं, जैसे यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 3, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया, 13। चलिए पहले समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को भी करके देखिए, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 8 कितना हो गया, 23। ठीक, तो एक्स वाई के जो हमारे मान है, ये एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर 3 है, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, तो अब आइए इसका पांचवा वाला भाग देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 1 ले लेंगे, ये वाला समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ये वाली प्रतिस्थापन विधि चल रही है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से ही लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, √2x बराबर, ये प्लस का 3y, उधर कैसा पहुंच जाएगा, माइनस का, क्योंकि उधर हमारे पास 0 है, कोई दूसरा नंबर ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो क्या होगा, माइनस का √3y, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, √2 इसके नीचे आ जाएगा, ये हमारा x का मान निकला है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये वाला x का मान यहाँ रख देंगे, तो √3 है और यहाँ लिखा है x, तो x जगह पे ये लिख लेंगे, माइनस का √3 बटे √2 y, और माइनस का √8 y, और बराबर में क्या लिखा है, 0। इसकी कटेगा तो है नहीं, गुणा कर देंगे तो √3 कितना हो गया, √9, माइनस का, नीचे √2 y माइनस √8 y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, बराबर 0। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम लासा लेके हम करेंगे। देखिए, तो √2 और 1 का लासा कितना हो गया, √2 हो गया, तो इससे ये कट गया, 1 बचा, 1 से कोई फायदा नहीं, आ गया √9y। ठीक है, माइनस 1 √2 आ गया, √2 की √8 की 8 दूनी 16y, बराबर 0 हो गया। ठीक, देखिए, माइनस √9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो यह 3y हो गया, माइनस ऐसे √16 किसका होता है, 4 का, ये हमारा कितना हो गया, 4y हो गया,
अब इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, माइनस का 3 माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 7y बराबर 0, और ये 2 बटे में इधर का कैसा पहुंच जाएगा, गुणा पहुंच जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर 0 गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, y बराबर 0, और ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, तो y बराबर क्या आ गया, 0। देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब भी 0 आता है, और भाग करते हैं तब भी 0 ही आता है। ठीक, तो y क्या आ गया हमारा, 0। जब y 0 आ गया तो x क्या आएगा, देखिए माइनस का अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 2, और यहाँ क्या है y, और y का मान क्या निकला, 0। तो 0 की गुणा अगर किसी नंबर से करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो क्या आएगा, 0 रहेगा। तो x भी क्या आ गया, 0। तो x भी 0 और y भी 0। ठीक, ये हमारा पांचवा वाला भाग हो गया। छठे वाले भाग में देखते हैं। ठीक, तो छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इधर लाइन कर देते हैं ऐसे। छठा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, यहाँ से ही वही काम करेंगे। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं लासा लेकर के। देखिए समीकरण 1 से ये उतार लेते हैं यहाँ पे, 3x, चलो इनका लासा लेते हैं, 3 2 का लासा कितना होगा, 6 हो गया। तो 2 3 6 3 आया, और 3 गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 9x। 3 दूनी 6 2 आया, 2 की गुणा 5 से कर देंगे तो 5 10y बराबर माइनस का 2। तो 9x माइनस 10y बराबर 2, 6 उधर भेज देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। तो 9x बराबर कितना हो गया, देखिए 10y ये कैसा है, इधर माइनस का, और जब उधर भेजेंगे तो कैसा पहुंच जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 10y प्लस का, और 12 आ जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या आ गया, 10y माइनस 12, और ये 9 आ जाएगा इसके बटे में। ये हमारा x का मान निकल आया। ठीक, यही x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये है हमारा समीकरण 2। तो यहाँ x जगह पे 10y माइनस 12 बटे 9 रखना है। तो यहाँ x जगह रख देंगे 10y माइनस 12 बटे 9। अब इसके बटे 3 है तो 3 कहाँ आ जाएगा, वो 9 के साथ गुणा में ही आ जाएगा। ठीक, प्लस का y बटे 2 और बराबर कितना है, 13 बटे 6। तो ये कितना हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए इनका लासा ले लेते हैं। तो 9 27 और 2, 27 2 का लासा कितना हो, 27 दूनी कितना हो, 54 हो जाएगा। ठीक, तो 27 दूनी 54, 2 आया, 2 की गुणा यहाँ करेंगे 10y माइनस 12 से। ठीक है, प्लस 2 से 54 भाग दे 27, तो 27 की 22 से कितना हो गया, 27y बराबर 13 बटे 6 आ गया। 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 दशामन 20y हो गया, माइनस 2 बार में 24 हो गया, और प्लस 27y बराबर 13 बटे 6, और 54 बटे में इधर का भेज देंगे, गुणा में भेज देंगे, इसको काट देंगे, 6 × 6 54। तो 27y और 20y दोनों कैसे हैं, प्लस के तो हैं। तो 27y 20y कितना हो गए, 47y हो गए, बराबर 13 नेमा 117, और 24 माइनस का है, कैसा पहुंच जाएगा, प्लस का पहुंच जाएगा। ठीक, तो 47y बराबर 117 प्लस 24 कितना हो गया, 141 हो गया। 47y बराबर, तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 141 बटे 47। तो 47 एकम और 47 3, तो y कितना आ गया हमारा, 3। ये कट गया, और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया।
और जब y का मान 3 आ गया तो x यही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ गया, y की जगह 3 रख देते हैं यहाँ पे। तो 10 गुणे 3 माइनस 12 और नीचे 9। तो 10 तियाँ 30 और 30 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 18 बटे 9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। x कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा y 3 आ गया और x कितना आ गया 2 आ गया। चेक करके देख लेते हैं। तो x जगह अगर जैसे यहाँ 2 रख देंगे, 2 से 2 कटेगा 3 बचा। ठीक है, y की जगह 3 रख देंगे, 3 से 3 कटेगा 5 बचा। तो 3 में से 5 गया, कितना बचा माइनस का 2। पहला समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के जो हमारे 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तो अब इसका हम दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या करना है हमें, पहले समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद जो x y के मान आएंगे वो निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो वहां से हमारा जो m का मान है वो निकल जाएगा। ठीक, देखिए क्या करते हैं, जैसे हमारा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण दे रखा है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दूसरा समीकरण दे रखा है, और y बराबर mx प्लस 3, ये तीसरा समीकरण दे रखा है। ठीक, पहले दूसरे से x y के मान निकालेंगे और तीसरे समीकरण में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से तो 2x बराबर क्या होगा, देखिए 11 और 3y कैसा पहुंच जाएगा उधर माइनस में। तो x बराबर 11 माइनस 3y और ये 2 कहाँ ले आएंगे इसके नीचे, ये x का मान निकला y की फॉर्म में। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, तो ये कितना है देखिए 2, और ये x है, x जगह पे पूरा लिखेंगे 11 माइनस 3y और इसके नीचे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, 2 से 2 ये कट गया। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस का 7y और माइनस का 24, और ये 11 प्लस का इधर कैसा आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 11 और 24 कितना 35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y कितना निकला है 35 और 7 में तो इसके बटे में 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, y कितना आ गया 5। हमारा y का मान निकला तो कितना निकला 5, और जब y का मान 5 निकला है तो x का मान क्या निकलेगा 11 माइनस 3 और y है, y की जगह 5 रख देते हैं, नीचे 2, तो 11 माइनस 15, नीचे 2, 11 में से 15 गया माइनस का 4, नीचे 2, 2 दूनी 4, तो x कितना निकला माइनस का 2। ये हमारे x y दोनों के मान निकला है। ठीक, यही x y के मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे, अब x तथा y के मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 हमारा क्या है, y बराबर mx प्लस 3, तो y हमारा कितना निकला देखिए 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, बराबर m x कितना निकला -2, तो यहाँ क्या रख देंगे -2 प्लस का 3, तो ये 5, ये 3 प्लस का है, इधर ले आएगा माइनस का, इधर 2 की m से गुणा की तो माइनस का 2m आ गया, 5 में से 3 गया 2 बचा, माइनस का 2m 2 और ये -2 इसके बटे में ले आएंगे, बराबर m, 2 से 2 कट गया, बचा गया माइनस का 1। तो यहाँ क्या निकला m बराबर माइनस का 1। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया m का मान। क्यों, क्योंकि हमने x y के मान निकाले थे और तीसरे समीकरण रख दिए, तो वहां से क्या निकला है m माइनस का 1।
ठीक है।